चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं बीटीएससी ट्रेड के क्रम की। प्रकाश सर, पहले आपका ट्रेड, वो ट्रेड जिसको आप कल के लिए कैरी करेंगे, बताइए आपका बीटीएससी कन्वर्शन ट्रेड क्या होगा? क्लियर कट मारुति बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है। टर्न अराउंड जो हुआ है, उसकी जो चाल है टर्न करने की बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है 7000 जोन्स पर। स्टॉप लगाना पड़ेगा 7050। बस टारगेट कितना है 7400। क्या वो रुक सकेगा वहां पर? उससे भी ज्यादा 7500 भी आते दिनों में देखेंगे। बहुत अच्छी तेजी है मारुति में। ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल मारुति पर। और इससे पहले आपको असित बरन पाती साहब ने 7200 की कॉल को एक लॉन्ग पोजीशन के थ्रू खरीदवाया था। तो दो कॉल्स आपको मारुति पर आती हुई दिख रही है, गाबा साहब और चंदन जी, माफ कीजिए असित जी। चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी, आपका फेवरेट काउंटर कुछ समय पहले तक टाटा पावर था। दिन का उच्चतम लेवल मुझे दिख रहा है और बहुत ही शानदार वॉल्यूम है। यहाँ पर वीरेंद्र जी को भी जोड़ेंगे, वो आपको एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड बताएंगे, लेकिन कोई बढ़िया चार्ट चेक आपको करते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब फिलहाल टाटा पावर पर। बिल्कुल, पावर काउंटर्स पे हम सब यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। गेज पावर यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखेगा और टाटा पावर और बीएचईएल ने जो मूवमेंट दिया और एनटीपीसी उसके साथ में ये साफ संकेत दे रहा है कि अभी भी मोमेंटम ये रुके हुआ नहीं है। और स्पेशली जिस हिसाब से 100 के साइकोलॉजिकल मार्क्स को पा किया है और 100 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है और डेटा सेटअप पॉजिटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं 108 110 यानी मौजूदा लेवल से 8 से 10% की और अपटिक दिखा रहा है। तो इसको ट्रेड करने के लिए आप टाटा पावर को या तो फ्यूचर के साथ या केस के साथ ट्रेड करें 9750 के स्टॉप लॉस से 108 110 के टारगेट के लिए, या फिर यहाँ पे आप ऑप्शन में जा सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस काफी लिक्विड है। मैं 102 की कॉल पे नजर कर रहा हूँ जो लगभग 5.5 रुपए के आसपास है। इस कॉल को 3.5 के स्टॉप लॉस से ले और कहीं ना कहीं ये 102 रुपए की कॉल 10 रुपए तक जाने की गुंजाइश रख रही है, जो कि मौजूदा लेवल से डबल के टारगेट है। और वही टाटा पावर आपको 108 से 110 के लेवल छूते हुए नजर आएगा। टाटा पावर पे 102 की कॉल 5.55 पे ट्रेड करते हुए मैं जिस कॉल को देख रहा था वो थी शायद 105 की, जो कि आपसे आस्क है जिसका 435 यानी करीब 4.25% की कॉस्ट है। याद रखिएगा 25 मार्च को एक्सपायरी है, तो अभी आपको ये 4 और 5% की कॉस्ट में अगर आपको पूरे महीने के लिए टाटा पावर मिल रहा है, जिस प्रकार का मोमेंटम है। एक बात कही चंदन ने और वो थी शॉर्ट कवरिंग 100 की कॉल में, दैट मीन्स 100 के ऊपर सेटल हो, ट्रेवल करे, बहुत चांसेस हैं। अब चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, आपका बीटीएसटी ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, मुझे एफएमसीजी पैक भी यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एफएमसीजी पैक में स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक है आईटीसी, अगर आप उसका सेटअप देखेंगे तो 210 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। आप इसके 210 की कॉल कंसंट्रेशन देखें, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर के आसपास है और स्टॉक अब वो वॉल को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से आज 2.5 से 3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ये स्टॉक 210 का लेवल अगर ये होल्ड कर लेता है अब क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इसको 217 से 222 की तरफ लेके जा सकता है। करंट लेवल से 207 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आईटीसी बाय करेंगे 217 220 के टारगेट के लिए। कैश सेगमेंट में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल का। ये भी स्टॉक ने एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया है, तो 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बीटीएसटी के लिए लेके जा सकते हैं और इसमें टारगेट जो आना चाहिए कल तक 530 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 509 के स्टॉप लॉस से सेंचुरी टेक्सटाइल भी बाय किया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। डायरेक्टर साहब, वापस आईटीसी का चार्ट लाएंगे। मैं बस एक बात ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत पहले इसी ग्रुप की लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी आईटीसी भद्राचलम, जानी मानी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बहुत ज़बरदस्त आपको उनका प्लांट दिखता है और टॉप एंड क्वालिटी पेपर आपको आईटीसी भद्राचलम भी बनाता हुआ दिखता है और वो अब आईटीसी में मर्ज्ड है। तो आईटीसी भी आपको एक पेपर प्ले बनता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर जेके पेपर भी ला दीजिए। जाते जाते आप वापस पेपर स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से 160 का प्राइस आपको जेके पेपर क्रॉस करता हुआ दिखेगा। वेस्ट कोस्ट पेपर में आप बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं 252.70 और बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा ओरिएंट पेपर में, जहां पर वॉल्यूम का बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। वीरेंद्र जी। जेके पेपर आईटीसी दोनों अच्छा करते हुए। मीनवाइल इंटरेस्टिंग एक सेटअप एचयूएल का भी है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ,
बट दिस स्टॉक इज अंडर, आई मीन, एक बिग पोजीशन में है, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा बेस क्रिएट कर ले और 200 EMA के नज़दीक, आई मीन -50 रुपए +50 रुपए जो हम बात कर रहे हैं बहुत दिनों से, उस वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चल रही है। सेम एग्जैक्टली अगर आप देखिए फॉर्मेशन है डाबर की, हालांकि डाबर 200 EMA को रीगेन कर चुका है। चंदन, इन दोनों स्टॉक्स पे हल्का सा टेक देते हुए आप क्या कल ट्रेड कैरी करेंगे, उस पर टिप्पणी करिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एचयूएल की बात करें तो एचयूएल यहाँ पे बॉटम बन चुका है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में यहाँ पे बॉटम बना के और डाइवर्जेंस दिखा रहा है, और इमीडिएट 2200 का जो हर्डल था वो स्टॉक थोड़ा सा चलते ही पार कर देगा, और 2200 निकलते यहाँ पे जो इमीडिएट बॉटम है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, और कम से कम ये काउंटर 2280 से लेके 2320 तक की जर्नी के लिए तैयार होना चाहिए। तो एचयूएल को लोअर टॉप लोअर बॉटम की निगेशंस और बॉटम आउट अप्रोच के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 2150 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। वहीं आप डाबर की बात करें तो डाबर में भी वैसा ही सेटअप है, बट मैं यहाँ पे एचयूएल पे ज्यादा कन्विंस हूँ, और एचयूएल पे यहाँ पे इनफेक्ट पोजीशन ली जा सकती है, और या फिर आप ऑप्शन से माउस भी प्ले कर सकते हो। चलिए, तो आपका ट्रेड क्या होगा चंदन, जिसे बताना चाहेंगे आप? कोई ऑप्शन ट्रेड? मेरा यहाँ पे बीटीएस, जी हाँ, बीटीएसटी में वोल्टास हमारा ट्रेड रहेगा। वोल्टास हमें यहाँ पे काफी समझ में आ रहा है, और वीकली सेटअप और डेली सेटअप काफी अच्छा है। 12-13% का ओपन इंटरेस्ट है, स्टॉक में मोमेंटम बना नहीं है ज्यादा, और अभी भी रैली यहाँ पे लगभग 1100-1110 तक बननी चाहिए। तो वोल्टास पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1050 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 1095 से लेके 1100 तक के टारगेट वोल्टास में यहाँ पे बीटीएसटी में हासिल होने चाहिए। ओके, इस बीच आप देखिए निफ्टी 14,900 के बेहद नज़दीक, अच्छा सेटअप है। और मेरे को दो चीज़ें अच्छी लग रही हैं शैल जी। एक बंधन बैंक को देखिएगा, बहुत टाइम स्पेंड करता हुआ अपने लास्ट ड्यू एवरेज पे, दैट इज 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस एलिमेंट को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे श्रीकांत? और प्लीज बंधन बैंक पे टिक देते हुए अपना कल का ट्रेड दीजिएगा, जिसको आप कैरी करेंगे कल के लिए, बीटीएसटी ट्रेड। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए वैसे बैंक स्टॉक्स में और पूरे फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक प्रेशर बना है, इसके लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने अपने एक बड़े करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट किया है, और उस पर्टिकुलर पैटर्न के कंप्लीशन के बाद की इसमें रैली अभी होने वाली है। तो हमें तो लगता है कि ये स्टॉक 375 से लेकर 380 के लेवल्स को छू सकता है। यस, बट चूंकि ये ओवरऑल सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं है, इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लेगा। अगर यहाँ पे हम 330 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 370-375 के टारगेट हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो ये पोजिशनल कॉल बनेगा। और साथ ही साथ अगर मुझे बीटीएसटी कॉल अगर देना है तो यहाँ पे एक तो आईटी ने भी आज मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ के रखा है। तो आईटी में से अगर कोई स्टॉक लेना है तो वो है इन्फोसिस। 1300-1303 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके थोड़े डेली चार्ट को देखते हो तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो एक आ रही थी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो सप्लाई लाइन बोलते हैं उसे उसने काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया है। तो ये लगता है कि 1350-1360 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इन्फोसिस को लॉन्ग लेके चले, 1280 का स्टॉप लॉस रखे। और एफएमसीजी में जैसे बात हो रही है तो वहाँ पे हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर किसी स्टॉक में है तो वो है कोलपाल। और यहाँ पे हमने बिल्कुल भी एक बड़ा करेक्शन देखा नहीं था, जब पूरे एफएमसीजी में बड़ा एक हमने ब्लीडिंग देखा था। तो करंट लेवल से लगता है कि कोलपाल भी बाय करके चले 1650-1660 के टारगेट के लिए, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1590 रुपए का। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है एक से एक बढ़िया एफएमसीजी काउंटर्स पर। श्रीकांत चौहान साहब आपको कोलगेट पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, बहुत शानदार मूवमेंट आप बाजार में देख रहे हैं, 150 अंक ऊपर 14,910। तो आप समझिए कि 14,900 भी निफ्टी ने अपने कब्जे में कर लिया। इस बुलिश एनवायरनमेंट में कोई आप लॉन्ग कॉल अगर प्रस्तुत करें तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, तो इस मोमेंटम के साथ JSW एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इसके नंबर्स Q3 के मैं देख रहा था और बेहतरीन नंबर्स आए थे। दूसरा, इनका जो लॉन्ग टर्म PPA है, यानी जो पावर परचेस एग्रीमेंट्स रहती है 52 मेगावाट की रत्नागिरी प्लांट पे, दैट हैज गॉट अप्रूव्ड। अलॉन्ग विद दैट, जो कैप्टिव कंज्यूमर्स है रत्नागिरी प्लांट पे, दे आर आल्सो गोइंग टू यूज द रत्नागिरी प्लांट पावर इटसेल्फ। तो लॉन्ग टर्म PPA में 87% का कंट्रीब्यूशन होगा, जो हाई मार्जिन होता है, और बाकी का 13% में अच्छी खासी ग्रोथ होती है ट्रेडिंग से।
दूसरा आई थिंक अगर आप इबिट और इबिट मार्जिन देखें, क्योंकि डेट इक्विटी 0.45 टाइम्स पे है और 1600 करोड़ का कैश बुक्स पे है और एक सेल कर रहे हैं एसेट का ऑफ 18 मेगावाट थर्मल प्लांट टू JSW सीमेंट, मुझे लगता है और भी डीलेवरेजिंग बैलेंस शीट पे होगी। एंड एज मर्चेंट रेट्स एंड टैरिफ्स आर इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ LTA PPAs, कैश फ्लोज अच्छी तरह से इंप्रूव होंगे एंड डिविडेंड यील्ड एट 1.5%। तो आई थिंक ये एक मोमेंटम कॉल रह सकता है। आई थिंक ये स्टॉक मेरे हिसाब से अगले कुछ महीनों में सेंचुरी लगा सकता है। चलिए, सेंचुरी के लिए आप JSW एनर्जी पर मोहर लगा सकते हैं, कल के सत्र के लिए भी और पोजिशनली। यहाँ पर वॉल्यूम का जो बार है वीरेंद्र जी, वो देखते ही बनता है। लगभग 2,81,00,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं और ये भी देखना पड़ेगा ये कौन से लेवल पर। जी हाँ, अभी भी यहाँ पर बहुत जान बची है। ये आपको 2018 के मई का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिखेगा, लगभग 84-50 पर। शानदार मोमेंटम आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी साहब। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, स्वागत है आपका। बताइए कोई अच्छा BTST ट्रेड कल के सत्र के लिए। जी, दो नाम है मेरे जहन में। एक तो डिविस लैब है। डिविस लैब में अगर 3450 पे एसएल लगा ले तो 3550 एंड 3580, ये दो टारगेट के लिए डिविस लैब पे पोजीशन बनाई जा सकती है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम अदर देन दिस जिस पे नजर होनी चाहिए, दैट इज HDFC लाइफ। बहुत ही शार्प टर्न, सडन टर्न अभी अभी आया है, तो इसमें भी अगर कोई 714 के आसपास एसएल लगा सकता है तो फिर 730 और 35 के लेवल देख सकता है।